हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पाइथन के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम यहाँ पर सीखेंगे पाइथन के अंदर एरेज के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं एरेज के सारे कॉन्सेप्ट्स को और उसके बाद जाएंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर जुपिटर के साथ इन सभी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो भाई सबसे पहले हमें ये समझने लेना है कि एरे जो है वो होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एन एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। अब ये जो आपके पास एरे होता है, ये एरे एक तरह का स्पेशल वेरिएबल होता है जो कि एक ही वक्त में एक से ज्यादा जो वेरिएबल जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज हैं उनको यहाँ पर होल्ड करता है, यानी कि ले लेता है, फिर स्टोर करवा लेता है। इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, अ लिस्ट ऑफ कार्स नेम्स, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, यानी कि अगर आपके पास कोई लिस्ट ऑफ आइटम्स है या फिर एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे आइटम्स प्रेजेंट है, जैसे आपके पास कार के नेम्स होंगे एग्जाम्पल के तौर पे, स्टोरिंग द कार्स इन सिंगल वेरिएबल कुड लुक लाइक दिस। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर कार्स के नेम को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर दो तो क्योंकि सिंगल वेरिएबल में जानते हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। कार 1, कार 2, कार 3, ये जो तीनों चीजें क्या, ये तीनों ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल है। उसके बाद बीच में आ गए असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इज इक्वल टू है, और उसके बाद में इन तीनों जो आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, इन तीनों वेरिएबल्स में आपके पास डेटा या फिर वैल्यू जो है वो स्टोर है। जो वेरिएबल नंबर 1 है जिसका नाम कार 1 है, वो जो है वो एक वेरिएबल है जिसमें हमारे पास यहाँ पर फोर्ड स्टोर है। सेकंड वेरिएबल में हमारे पास वोल्वो स्टोर है और थर्ड वेरिएबल में हमारे पास BMW स्टोर है। However, what if you want to loop through the cars and find a specific one? अब क्या हो कि जब हमारे पास यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि भाई हम जो है वो लूप जो है करें कार्स के अंदर और किसी ढूंढें किसी एक यानी कि किसी स्पेसिफिक वन को, किसी स्पेसिफिक चीज को, एंड व्हाट यू हैड नॉट 3 कार्स बट 300, लेकिन आप जो है 3 को नहीं बल्कि 300 जो कार्स हैं को यहाँ पर नहीं ढूंढोगे। दिस सोल्यूशन इज एन एरे। अब जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो एरे है। एन एरे कैन होल्ड मेनी वैल्यूज अंडर a single name and you can access the value by referring to an indexed number। अब ये जो एरे है वो मैं बता चुका हूं कि बहुत सारी वैल्यूज को एक ही साथ में हैंडल कर सकता है, स्टोर कर सकता है एक सिंगल नाम के साथ, और आप उसको कब चाहे जो वो इंडेक्सेस के थ्रू रेफरेंस कर सकते हो, यानी कि उसके इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू रेफरेंस करके उस वेरिएबल को कॉल आउट कर सकते हो। एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, यू रेफर टू एन एरे एलिमेंट बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स्ड नंबर। अब हम लोग जो है रेफर कर सकते हैं किसी भी एरे के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट को उसके इंडेक्स नंबर से। गेट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एरे आइटम। अब हम लोग जो है यहाँ पर फर्स्ट एरे आइटम यानी कि एरे के अंदर फर्स्ट वाला आइटम या एलिमेंट कौन सा है उसको हम यहाँ पर रेफर करें, उसको हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं उसके इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भाई अगर पॉजिटिवली बात करें तो पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, और अगर नेगेटिव बात करें तो पाइथन में इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है। तो आप ये देख रहे हो मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया x का, उसके बाद ले लिया असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि है इज इक्वल टू, एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मेरा डेटा सेट जो कि है कार्स। उसके बाद यहाँ पर आ गया मेरे पास यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0। अब ये 0 क्या, ये 0 इंडेक्सिंग वैल्यू है, ये उस एलिमेंट की इंडेक्सिंग वैल्यू है जिस एलिमेंट को हमें यहाँ पर कॉल आउट करना है या फिर हमें जो है वो रेफरेंस करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो द लेंथ ऑफ एन एरे। अब हम लोग यहाँ पर एरे की लेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ फंक्शन के थ्रू। तो यूज द लेंथ मेथड टू रिटर्न द लेंथ ऑफ एन एरे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। यानी कि अगर आपको ये जानना है कि आपने जो एरे बनाया है, आपके पास जो एरे है उसमें कितने सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है या फिर उस एरे की क्या लेंथ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लेंथ मेथड का या लेंथ फंक्शन का यूज करना है। तो आप यहाँ देख रहे हो एग्जाम्पल में रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्स एरे। अब यहाँ देख रहे हो सबसे पहले मैंने बना दिया एक वेरिएबल जिसको मैंने नाम दिया है x का, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मैंने लिया है लेंथ फंक्शंस, और जिस लिस्ट को या फिर जिस एरे को मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर करवाया उस वेरिएबल का नाम दे दिया जो कि है कार्स। उसके बाद जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा मेरे पास उस कार वाले वेरिएबल में जो आपके पास यहाँ पर एरे स्टोर है उस एरे के अंदर कितने आइटम प्रेजेंट है उसकी लेंथ मुझे बता देगा। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो लूपिंग इन एरे एलिमेंट्स, you can use the for in loop to loop through all the elements of an array। यानी कि
हमारे पास अब फॉर लूप यूज कर रहे हैं हम लोग किसी भी एलिमेंट को देने के लिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने फॉर लूप यूज किया, प्रिंट ईच आइटम इन द कार्स अरे फॉर एक्स इन कार्स, यानी कि एक्स जो है वो रेफरेंसिंग वेरिएबल है और कार्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो वेरिएबल है जिसमें हमारा अरे स्टोर है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो प्रिंट एक्स। अब जैसे हम एक्स को प्रिंट करें, क्योंकि हमारे पास जो आपके पास कार वाला ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो आपके पास यहाँ पर एलिमेंट्स स्टोर है वो एलिमेंट्स रेफरेंस हो रहे हैं, हर एक एलिमेंट रेफरेंस हो रहा है एक्स से, तो इसीलिए हमने जो है वो यहाँ पर एक्स का रेफरेंस है हमारे पास ही जो कार वाला वेरिएबल है इसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको रेफरेंस करना है, तो उसको हम लोग किससे रेफरेंस करें, एक्स से रेफरेंस करें। उसके बाद प्रिंट करेंगे एक्स को, तो वन बाय वन जितने भी हमारे पास कार वाले वेरिएबल में जो लिस्ट थी उसमें आइटम प्रेजेंट थे वो वन बाय वन हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे और हम हर एक आइटम को जो है वो यहाँ पर देना शुरू कर देंगे। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं दोस्तों, अब आगे जाके कुछ और कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो पाइथन एरेज, एडिंग एरे एलिमेंट्स। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम किस तरीके से एरे को ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो यू कैन यूज द अपेंड मेथड टू ऐड एन एलिमेंट टू एन एरे। अब हम लोग यहाँ पर एलिमेंट को अपेंड करेंगे या फिर ऐड करेंगे किसके थ्रू, अपेंड मेथड के थ्रू। आप यहाँ पर देख रहे हो ऐड वन मोर एलिमेंट टू द कार्स एरे। अब कार वाले एरे के अंदर हम लोगों ने जो है वो एक या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट्स को जोड़ना है। तो आप यहाँ देख रहे हो कार्स डॉट अपेंड, उसके बाद होंडा। अब ये जो होंडा है, ये होंडा यानी कि जो मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर जो मैंने यहाँ पर एलिमेंट दिया है, आइटम दिया है होंडा, वो होंडा क्या है, वो होंडा नया एलिमेंट है जो मुझे इस वाले एरे में ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मुझे अपेंड मेथड का यूज करना पड़ेगा और अपेंड मेथड का यूज करूंगा तो मैं जो है कोई भी नया एलिमेंट अपने पुराने वाले एरे के अंदर ऐड कर सकता हूं या फिर ज्वाइन कर सकता हूं। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो रिमूविंग एरे आइटम्स, यू कैन यूज द पॉप मेथड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे। अब अगर हमें किसी एरे के अंदर से किसी आइटम को रिमूव करना है, किसी आइटम को पॉप आउट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर पॉप मेथड का यूज करना है और हम लोग जो है इस पॉप मेथड से उस एरे के अंदर प्रेजेंट किसी भी आइटम को जो है वो रिमूव कर सकते हैं या फिर जो है उसको हटा सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो डिलीट द सेकंड एलिमेंट ऑफ द कार्स अरे। अब आप यहाँ देख रहे हो कार्स डॉट पॉप, उसके बाद वन। अब ये जो वन है, ये वन क्या है, ये वन सेकंड एलिमेंट की इंडेक्सिंग वैल्यू है। ये वन क्या है, वन जो है ये सेकंड एलिमेंट की इंडेक्सिंग वैल्यू। फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, 0 है, तो सेकंड एलिमेंट की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। तो इसीलिए यहाँ पर हमें बताया है कि हम जो है वो सेकंड वाले एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, फर्स्ट वाले एलिमेंट को नहीं। अगर हमें सेकंड वाले एलिमेंट को डिलीट करना है तो उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू देनी पड़ेगी। तो सेकंड वाले एलिमेंट की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, 1। फर्स्ट वाले इंडेक्सिंग एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 0। तो ये जो है हमें यहाँ पर करना है। उसके बाद पॉप मेथड यूज करेंगे और हमने यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू दे दी है। अब इस इंडेक्सिंग वैल्यू पे जो भी आइटम, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो अपने आप डिलीट हो जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो यू कैन ऑल्सो यूज द रिमूव मेथड टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द एरे। और उसके अलावा आप जो है वो रिमूव मेथड को भी यूज करते हैं तो किसी भी आइटम को, किसी भी एलिमेंट को अपने एरे के अंदर से रिमूव करने के लिए। तो आप यहाँ देख रहे हो एग्जाम्पल में डिलीट द एलिमेंट दैट हैज द वैल्यू वोल्वो। अब यहाँ देख रहे हो हम लोग जो है अभी यहाँ पर डिलीट करेंगे एलिमेंट को और उस एलिमेंट को जो है हम लोग यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है वो क्या है, वोल्वो है। अब देख रहे हो कार्स डॉट रिमूव, उसके बाद वोल्वो। तो इस वाले एलिमेंट को हमें जो है वो रिमूव करना है, तो हमने उसका नाम यहाँ पर पैरेंथेसिस में दे दिया और यहाँ पर रिमूव मेथड को यूज कर दिया। अब जैसे हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा और ये जो वोल्वो है वो हमारे एलिमेंट या फिर हमारा जो एरे है उसके अंदर से रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गए कुछ और कॉन्सेप्ट्स एरे के। अब हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम मेथड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास है बहुत सारे एरे के मेथड्स जो कि बिल्ट इन आते हैं पाइथन के साथ। आप यहाँ देख रहे हो पाइथन हैज अ सेट ऑफ बिल्ट इन मेथड्स दैट यू कैन यूज ऑन लिस्ट एंड एरेज। पाइथन के अंदर एक सेट होता है पूरे बिल्ट इन मेथड्स का जो कि आप यूज कर सकते हो अपने लिस्ट में भी और एरेज में भी। यह है हमारे पास मेथड अपेंड जो कि ऐड करने के लिए काम आता है, एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, जैसा कि हमें पता है कि ये ऐड करने के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है क्लियर, रिमूव्स ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। अब क्लियर मेथड जो है वो क्या करता है, वो आपकी जो एरे है उसके अंदर जितने भी आइटम्स है वो सभी को रिमूव कर देगा, सारे आइटम्स को जो है वो एकदम क्लियर आउट कर देगा आपके एरे को। उसके बाद है कॉपी। कॉपी जो मेथड है वो क्या करता है, वो करता है रिटर्न अ कॉपी ऑफ द लिस्ट, और वो जो है वो आपकी जो लिस्ट है उसकी कॉपी को रिटर्न करता है, यानी कि आउटपुट में देगा। उसके बाद काउंट, रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू। उसके बाद आता है एक्सटेंड, ऐड द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट और एनी आइटरेबल टू द एंड ऑफ द करंट लिस्ट। यानी कि एक्सटेंड का मतलब है कि हम जो है किसी भी एलिमेंट को ऐड करेंगे लिस्ट के अंदर जो कि आइटरेबल होगा, उसके बाद वो जो है वो एंड के अंदर करंट लिस्ट के अंदर आएगा।
उसके बाद इंडेक्स जो कि इंपॉर्टेंट है, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू। अब इंडेक्स मेथड के थ्रू हम किसी भी वैल्यू या फिर किसी भी इंडेक्सिंग वैल्यू पे प्रेजेंट किसी भी आइटम या फिर एलिमेंट को जो है वो कॉल आउट कर सकते हैं, फिर जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट एड्स एन एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। अगर आपको किसी स्पेसिफाइड पोजीशन के ऊपर किसी एलिमेंट को ऐड करना है तो उस सिचुएशन में आप जो है यहाँ पर इंसर्ट मेथड का यूज करोगे। उसके बाद आ गया पॉप मेथड जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, रिमूव्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। और ये क्या करता है, ये किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर से किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर देता है, जिसके लिए हम लोग पॉप मेथड का यूज करते हैं। उसके बाद आता है रिमूव मेथड, रिमूव्स द फर्स्ट आइटम विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू। अब ये क्या करता है, ये किसी भी फर्स्ट आइटम को किसी भी स्पेसिफाइड वैल्यू के अंदर जो कि है हमारे पास प्रेजेंट, या फिर किसी भी आइटम के अंदर हमारे पास कोई स्पेसिफाइड वैल्यू प्रेजेंट है, उसको जो है वो रिमूव कर देगा। और ये काम हम कैसे कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं रिमूव मेथड के थ्रू। ठीक है। उसके बाद आ गया रिवर्स, रिवर्सेस द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स करेंगे लिस्ट के ऑर्डर को, जो कि हम कर सकते हैं रिवर्स मेथड के थ्रू। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर सॉर्ट। शॉर्ट से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को जो आपके पास लिस्ट के अंदर आइटम प्रेजेंट है जिनका सीक्वेंस जो है वो बिगड़ा हुआ है, सीक्वेंशियल जो मैनर में है वो नहीं लिखे गए, उसको सीक्वेंस में लाना है, उसको सॉर्ट करना है, तो उसके लिए हमें सॉर्ट मेथड का यूज करना पड़ता है। तो ये हमारे पास हो गए सारे बिल्ट इन मेथड जो कि पाइथन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो यार ये हमारे जो है यहाँ पर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गए कंप्लीट। अब हम जाएंगे पाइथन के साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर जुपिटर नोटबुक को खोल के उसको इंप्लीमेंट करेंगे इस सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जो कि अभी हमने यहाँ पर समझे हैं। चलते हैं अभी जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं उनको वहां पर इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों यहाँ पर अभी जो है हम लोग सारे एरेस के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेंगे एक एरे की हेडिंग को। तो सिंपली मैं जो है वो यहाँ पर इस कोड वाले बटन पे क्लिक करूंगा एंड देन आ जाऊंगा स्क्रॉल डाउन करके नीचे, और यहाँ पर मेरे पास देखने को मिल रहा है हेडिंग का ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा एंड देन ओके। और ये जो है अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ एरे की हेडिंग को, तो यहाँ पर दे, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। और जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे पास हेडिंग जो है वो आ चुकी है एरे की। अब सबसे पहले एरे बनाने के पहले हमें बनानी पड़ेगी एक लिस्ट। तो उसके लिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ वेरिएबल जिसको मैं नाम देता हूँ कार्स का, एंड उसके बाद लेता हूँ यहाँ पर लिस्ट को, और यहाँ पर कुछ एलिमेंट जो है मैं इसमें दे देता हूँ। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर एक लिस्ट को बना देंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने दे दिए हैं भाई कार के नाम, और अभी जो है मैं करता हूँ शिफ्ट प्लस एंटर। और जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे पास जो लिस्ट है वो यहाँ पर बनकर आ चुकी है। अब जो है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे या फिर समझेंगे किस तरीके से एरे को बनाया जाता है। तो अभी जो है यहाँ पर मैं बनाता हूँ 3 ऑब्जेक्ट। पहला मेरे पास हो जाएगा कार 1, और उसके अंदर जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ फोर्ड। उसके बाद मेरे पास आएगा सेकंड ऑब्जेक्ट जिसको नाम दूंगा कार 2 का, और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर वोल्वो, यहाँ पर आ गया वोल्वो। एंड देन उसके बाद आ जाएगा कार 3 जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा BMW। तो यहाँ पर मैं देता हूँ BMW, और अभी जो हम लोग करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। और जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, मैं देख रहा हूँ मेरे पास 3 वेरिएबल्स मैंने बनाए। पहले वेरिएबल को मैंने नाम दे दिया कार 1 का, सेकंड वेरिएबल को नाम दिया कार 2 का, और थर्ड वेरिएबल को नाम दिया कार 3 का। तीनों के अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करवा दिया। उसके बाद अब जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर एक्सेसिंग को सीखेंगे, किस तरीके से हम पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर मेरे पास जो पहला वाला जो एलिमेंट है, जो मेरे पास लिस्ट है, इसमें पहला एलिमेंट है फोर्ड, सेकंड एलिमेंट है मेरे पास यहाँ पर वोल्वो, और थर्ड एलिमेंट है मेरे पास यहाँ पर BMW। अब कोई ना कोई इसकी प्लेसमेंट वैल्यू होगी, तो उस प्लेसमेंट वैल्यू को पाइथन के अंदर इंडेक्सिंग वैल्यू कहा जाता है। अब आप यहाँ पर देख लो, इस इंडेक्सिंग वैल्यू के ऊपर ये जो पहला वाला मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट है फोर्ड, ये किस इंडेक्सिंग वैल्यू पर प्रेजेंट है, यानी कि किस जगह इंडेक्स्ड है, उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है। तो उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है 0, वोल्वो की इंडेक्सिंग वैल्यू है 1, और BMW की इंडेक्सिंग वैल्यू है 2। अब हम लोग यहाँ पर एक्सेसिंग करेंगे विद हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू। अब ये जो इंडेक्सिंग वैल्यू है, इसके थ्रू किसी भी स्पेसिफिक आइटम को, किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को इस लिस्ट के अंदर से मैं यहाँ पर अपने पास में एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो उस एक्सट्रैक्शन को हम कहते हैं एक्सेस। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि अभी जो हम लोग यहाँ पर एक्सेस करने वाले हैं, तो यहाँ पर एक्सेस करके मैं स्टोर करवाऊंगा एक नए वाले ऑब्जेक्ट या फिर एक वेरिएबल में, जिसको यहाँ पर मैं नाम देता हूँ x का। उसके बाद मेरे यहाँ पर आ जाएगा वेरिएबल जो कि जिसमें मैंने इस लिस्ट को स्टोर करवाया, जो कि है कार। उसके बाद यहाँ पर दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर वो इंडेक्सिंग वैल्यू दूंगा कि जिस भी एलिमेंट को मुझे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। मान लो कि मुझे जो है वो यहाँ पर BMW को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है या फिर एक्सेस करना है, तो उसके लिए BMW की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है
फोर्ड की इंडेक्सिंग वैल्यू 0, वोल्वो की इंडेक्सिंग वैल्यू 1, बीएमडब्ल्यू की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हुई 2 हुई। तो अगर मैं यहाँ पर 2 दूंगा तो मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है कि भाई 2 के ऊपर जो है वो यहाँ पर इंडेक्स्ड है बीएमडब्ल्यू, तो मेरे पास बीएमडब्ल्यू आउटपुट में एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। अभी हम लोग उसको करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर, और उसके बाद अभी जो है हम लोग यहाँ पर इस एक्स को प्रिंट करेंगे। तो जैसे ही मैंने एक्स को प्रिंट किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है वो बीएमडब्ल्यू आ गया। क्यों आया? क्योंकि मैंने बीएमडब्ल्यू की जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो दी थी। अगर मैं 0 दूंगा तो मेरे पास फोर्ड आएगा, क्योंकि फोर्ड की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है। यहाँ पर मैं शिफ्ट प्लस एंटर, फिर शिफ्ट प्लस एंटर, तो आप यहाँ देख रहे हो फोर्ड मेरे पास आ चुका है। तो इस तरीके से हमने इंडेक्सिंग के थ्रू जो है वो एक्सेसिंग की पाइथन के अंदर। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं कुछ और चीजों के ऊपर। तो यहाँ पर हम देंगे कार्स, और उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और अब जो है मैं यहाँ पर एक नया एलिमेंट, अब ये चीज जो है वो समझने वाली है, मैं इसको लिख लूं फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो अब जो है यहाँ पर मैंने दिया कार्स, चूंकि मेरा ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ देख पा रहे हो मेरा ऑब्जेक्ट है कार, जिसमें मैंने एक लिस्ट को स्टोर करवा रखा है। अब ये जो कार है, ये कार मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर दे दी इंडेक्सिंग वैल्यू। अब मैं जो है एक नया एलिमेंट इसी इंडेक्सिंग वैल्यू यानी कि 0, जिस जगह अभी 0 पे कौन प्रेजेंट है? अभी 0 पे फोर्ड प्रेजेंट है, लेकिन फोर्ड की जगह उसी इंडेक्सिंग वैल्यू पे मैं टोयोटा को जो है वो यहाँ पर डालना चाहता हूँ इस लिस्ट के अंदर। तो मेरे पास जो फाइनल लिस्ट आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी, टोयोटा, वोल्वो और बीएमडब्ल्यू। ठीक है, फोर्ड जो है वो मेरे पास हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो जिस जगह अभी फोर्ड इंडेक्स्ड है उस जगह मैंने जो है अभी टोयोटा को इंडेक्स करना है। तो अभी जो है शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं, और आप देख रहे हो मेरे पास जो है एग्जीक्यूशन यहाँ पर हो चुकी है। तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। अगर मैं यहाँ पर मान लो उसको y में स्टोर करवा देता हूँ, और अभी हम लोग करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर, और यहाँ पर मैं करता हूँ y को, तो अब मैं देख रहा हूँ टोयोटा जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है मेरे पास ये लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर इसको जो है वो सिस कर लिया। अब जो है मैं यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करूंगा, मतलब ये जो मेरे एलिमेंट है, ये जो मेरा कार वाला ऑब्जेक्ट है मेरे पास यहाँ पर जो कि मैंने बनाया था, ये जो मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट पूरा एरे है, इसके अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, या फिर इस पूरे एरे की क्या जो लेंथ है वो है, तो वो जो है वो मुझे यहाँ पर पता चलेगी। तो अभी जो है सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा x, उसके बाद मुझे लेना है लेन फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पर दे दूंगा वो वेरिएबल का नाम जिसमें मैंने अपने अरे को या फिर लिस्ट को स्टोर करवाया। तो कार्स है उसका नाम, एग्जीक्यूट करते हैं, और उसके बाद अभी हम x को प्रिंट करेंगे। तो जैसे मैंने प्रिंट किया, मैं देख रहा हूं मेरे पास 3 आ चुका है, यानी कि ये मुझे कह रहा है कि आपके पास जो एरे है उसमें टोटल 3 आइटम्स प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। और बिल्कुल सही बोला इसने, 1 2 3। ठीक है, ये मेरे पास 3 एलिमेंट जो है वो इसमें प्रेजेंट है। तो अभी जो है ये चीज हम लोग सीख ली। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फॉर लूप के साथ किस तरीके से जो है यहाँ पर हम लोग किसी भी आइटम को, किसी भी स्पेसिफिक आइटम को जो है वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ फॉर लूप, उसके बाद रेफरेंसिंग वेरिएबल x, उसके बाद इन कार्स, ये मेरा कार वाला ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद प्रिंट x, शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, मैं देख रहा हूँ कार वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट था जिसमें मैंने पूरी लिस्ट स्टोर करवाई थी, और उस लिस्ट में जो आइटम प्रेजेंट है टोयोटा, वोल्वो और बीएमडब्ल्यू, ये जो है मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर फॉर लूप के साथ काम कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर ऐड करना सीखेंगे किस तरीके से एक नया आइटम को अपने ऐड जो अपना एरे है उसमें ऐड करना है। तो आप यहाँ देख लो, मैं यहाँ पर दूंगा सबसे पहले मेरे ऑब्जेक्ट का नाम या फिर वेरिएबल का नाम जो कि है कार, उसके बाद दूंगा अपेंड मेथड को यूज करूंगा। तो अपेंड मेथड जो है वो ऐड करने के लिए यूज किया जाता है यहाँ पर अपेंड मेथड। उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर मैं वो एलिमेंट दूंगा या वो आइटम दूंगा जिसको मुझे ऐड करना है अपनी प्रीवियस जो एरे है या लिस्ट है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो है मैं एप्पल को ऐड करूंगा, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ एप्पल, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, जब हमारा नया आएगा तो वो जो है वो हमारे पास यहाँ पर निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से अब जो है हम लोग यहाँ पर अगर किसी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए पॉप मेथड यूज करना है, तो सेम वेरिएबल रहेगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा पॉप, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर देनी है इंडेक्सिंग वैल्यू। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर पहले नंबर जो इंडेक्सिंग नंबर 0 है, यानी कि 0 पे जो है वो फोर्ड प्रेजेंट है, इंडेक्सिंग नंबर 1 पे जो है वो वोल्वो प्रेजेंट है, और इंडेक्स नंबर 2 पे जो है वो बीएमडब्ल्यू प्रेजेंट है। लेकिन क्योंकि हम अपडेट कर चुके हैं यहाँ पर, तो अभी हमारी फाइनल लिस्ट जो है वो कुछ इस तरीके की टोयोटा, वोल्वो और बीएमडब्ल्यू। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर पॉप आउट करेंगे तो इंडेक्सिंग वैल्यू दे देंगे। अब मैं यहाँ पर जो है वो 2 दे देता हूँ। अब 2 पे जो भी यहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट होगा उस एरे में, वो जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस एंटर, तो आप देख रहे हो बीएमडब्ल्यू जो है वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। ठीक है, ये जो है मेरे पास यहाँ पर पॉप मेथड को यूज कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर जो है उसके अलावा
जो है वो रिमूव मेथड को भी यूज कर सकते हैं, तो मैं लिखता हूं रिमूव। उसके बाद सिमिलरली आपको जो है यहाँ पर की दे देनी है। हमने यहाँ पर वैल्यू जो है वो दी है, लेकिन अब जो है हम यहाँ पर की देंगे। तो किस एलिमेंट को हमें जो है, मान लो वोल्वो को जो है वो यहाँ पर हमें रिमूव करना है, तो हम यहाँ पर वोल्वो दे देंगे और उसके बाद हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो हमारे पास जो है यहाँ पर आ गया है एक एरर, और यहाँ पर जो है वो हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो अब समझते हैं कि ये एरर जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्यों आया है। तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर v जो है वो स्मॉल लेटर में है, तो मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख दिया। ओके, तो अब जो है हमारे पास एग्जीक्यूशन हो गई और हम जो है वो आगे बढ़ गए। तो ये हमारे पास हो गए भाई सारे जो आपके पास प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स, और हमने जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स इस पाइथन के साथ इंप्लीमेंट किए प्रैक्टिकली, और एरे के अंदर किन किन तरीके से हम यूज करते हैं सारे मेथड्स को, वो सारी चीजें जो है हमने यहाँ पर सीख ली। तो फाइनली ये सेशन जो है वो यहाँ पर हो गया एंड, और बाकी आगे आने वाले पाइथन के सेशन में और ज्यादा पाइथन के फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, और ज्यादा पाइथन को एक्सप्लोर करेंगे, और ज्यादा अच्छी और नई नई चीजों को सीखेंगे। तो अभी के लिए इस सेशन में इतना ही, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।